ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपाकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्युषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Yeah, Hare Krishna. I welcome you all for today's program. Let us sing a bhajan. I think you all got. Hare Krishna. मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। करुण सागर तेरा सहारा, करुण सागर तेरा सहारा। जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, मैं आया द्वारे तेरे। नंदलाल सावरिया मेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, तुम दीन बंधु हितकारी। मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल सावरिया मेरे,
मेरे। हम साथ में गाएंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा, तो आज द्रौपदी के बारे में बोलना है तो थोड़ा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए। विषयों के जाल में फंस कर बंदे मोह पाश में कस कर दुख पाए नाथ घनेरे। नंदलाल सावरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी। तेरे चरण कमल के चेले, नंदलाल सावरिया मेरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे। जग देख लिया बहु तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। निशिवासर ध्यान लगाओ, तेरे पद रज शीश चढ़ाओ। गुण गाओ सांझ सवेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। तुमने लाखों पाप तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे। कड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। भव सागर में भटक रहा हूँ, बीच बावर में अटक रहा हूँ। प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, नंदलाल सावरिया मेरे। प्रभु बन जाओ बन के आ जाओ बेड़े, नंदलाल सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। हरे कृष्णा। ये भजन मैंने इसलिए गाया कि ये भजन एक्चुअली हमारे प्रभुपाद का शिष्य कौन है, विष्णु महाराज, मैं भूल गई उनका नाम, वो गाए थे। मैं एक दिन ऐसे सुन रही थी तो वो उनका गाने का भाव देख के मुझे आंखों में आंसू आ गए। मैं देखा नहीं वो कौन है बोल के, ऐसे किचन में मैं डाल के काम करती हूँ, तो मैं जाके देखा तो वो तो इन्होंने इतने भाव से भक्ति से गा रहे थे। तो
प्रभुपाद कहते हैं हम कभी भजन गाते हैं तो भाव से गाना है, हम भगवान के लिए गाना है, ना कि हम इधर बैठे हैं आप लोग वाह वाह कितने अच्छे गाते हैं, ऐसा नहीं। भाव से गाया तो भगवान को वो खुशी होता है। तो हमारे एक कनकदास बोल के बहुत बड़ा संत थे, वो बहुत भजन लिखे थे। उनमें शायद कनकदास या पुरंदरदास, वो दोनों संत बहुत बड़े थे, जैसे तुकाराम महाराज है वैसे। उन्होंने एक बार बोले थे तुम कितने अच्छे भजन गाओ विद लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लेकिन तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है तो वो भजन भगवान कभी नहीं सुनेंगे। तो भगवान को प्लीज करना है तो भाव से गाना है, ना कि ऑडियंस को प्लीज करने के लिए। एक बार हमारे गुरुदेव हिज होलीनेस राधानाथ महाराज एयरपोर्ट में अनूप जलोटा को मिले। अनूप जलोटा आप सब जानते होंगे, बहुत बड़ा सिंगर, उनको भजन सम्राट बोलते हैं। तो वो किसी ने उनको इंट्रोड्यूस किया। तो महाराज का एक आदत है किसी को प्रेज करना, वो उनको जाने या ना जाने वो प्रेज करते हैं। तो वो बोले आप बहुत अच्छा भजन गाते हो। महाराज बोले कृष्ण के लिए बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा भजन गाते हो। तो अनूप जलोटा क्या होता है, एक अच्छे भक्त के संग में आया तो अपने आप वो सच बोलने लगते हैं। अनूप जलोटा क्या बोले, हाँ महाराज मैं बहुत अच्छा भजन गाता हूँ, किस लिए, पैसे के लिए। आप भजन गाते हो, आप भी बहुत अच्छा भजन गाते हो, किसके लिए, भगवान के लिए। ये फर्क होता है एक भक्त का और एक ना भक्त का। तो ये सुनने के बाद मैं देखा महाराज कितने महाविष्णु ना उनका नाम, हाँ वो गाए थे ये भजन। तो मैं सोची, तो अचानक मुझे किसका याद आया, द्रौपदी का। कुछ उनका लिरिक्स ऐसा है, वो शायद द्रौपदी अपना वस्त्रापहरण होने के टाइम भगवान को ऐसा याद किए हो। तो महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर्स है, आप में से किसको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है? महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर है ना, त्रिशंतनु है, भीष्म है, धृतराष्ट्र, पांडु महाराज, कौरव, पांडव, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा। आप किसी को कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है? अर्जुन। और माता जी के साइड में मेजॉरिटी आपका है, आप कुछ भी बोल सकते हो। काली, 8 कुंती महारानी। माता जी में गांधारी, कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा, ये 5 फेमस है महाभारत में। कुंती महारानी। और कौन है? और कोई है तो बोल दीजिए। हाँ, कर्ण। आपको कर्ण क्यों याद आता है माता जी? हाँ, दान शूरता। अच्छा, और अर्जुन क्यों? महाभाव। आप सबको सबकी याद आ रहे हैं। भगवत गीता में महाभारत में पहला अध्याय में दुर्योधन ने जाके द्रोणाचार्य को युद्ध करने के लिए कौन कौन आया है बोल के पांडवों के और कौरवों के दोनों का परिचय कराता है। अतिरथ महारथ कौन है, तो उसमें पांडवों के साइड में 11 लोगों का नाम लिया और अपने साइड में 7 लोगों का। लेकिन एक नाम वो भूल गया, वो किसका? कृष्ण का। अभी हम भी महाभारत में कृष्ण को भूल ही गए है ना। कृष्ण इज द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है ना उसमें, महाभारत में। उनके इससे सब कुछ चल रहा है। गॉड का जीओडी मतलब क्या है? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर।
ये गॉड को हम पूरा हम हमारे लिए करते हैं, उनको ही हम भूल जाते हैं कभी कभी। वो भूलते हैं क्या? नहीं, पीछे है, माइंड के पीछे में, बैक ऑफ आवर माइंड ही इज देयर ऑलवेज, बट बोलते वक्त हम भूल जाते हैं। तो अभी भगवान के ये महाभारत में मुझे बहुत साल से मैं ऐसा सोचती हूँ, महाभारत के बारे में सुनती हूँ तो मुझे लगता है मुझे माई फेवरेट इज द्रौपदी। द्रौपदी आप बोलेंगे द्रौपदी क्यों? द्रौपदी के ऊपर बहुत सारे ये लगा है, आरोप लगा है। द्रौपदी ने, अभी आपसे पूछूं, महाभारत युद्ध किसके कारण हुआ? द्रौपदी के कारण, है ना? कितने लोग हैं द्रौपदी बोलने वाले? उठाइए, कोई बात नहीं, हाथ उठाइए। और कृष्ण नहीं? कृष्ण के कारण भी युद्ध हुआ ना? हरे कृष्ण, सुनने का आता है? सुनने का आता है? तो दोनों को ही लोग बोलते, ब्लेम करते हैं, अर्जुन सॉरी कृष्ण और द्रौपदी। कृष्ण भगवत गीता में 18वीं चैप्टर में 63 श्लोक में कहते हैं भगवान, देखो कृष्णा, तुमको मैं बहुत गूढ़ अर्थ, उसमें से गूढ़ अर्थ निकाल के मैं बता रही हूँ। तो अभी तुमको क्या करना है? युद्ध करना है, युद्ध करना है कि नहीं करना है? हाथ डाल दिए माता जी, उधर डालिए। आज लोग आए ना आए, हार तो 2 डाल दिए। आज बारिश तो भी देवी का दर्शन करना जाना लगता है, तो लोग भी गए देवी के दर्शन के लिए। तो उसमें क्या कहते हैं भगवान, अभी देखो तुमको सब कुछ बता दिया, गुह्य से गुह्य, तुमको अभी क्या करना है तुम सोच लो। इसका मतलब क्या है? युद्ध करना है क्या? नहीं। बॉल इज इन योर कोर्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में। अभी बॉल किसका कोर्ट में है? अर्जुन का। युद्ध करो या ना करो, मुझे कुछ परवाह नहीं, मैं तुमको सब कुछ बता दिया। लेकिन अर्जुन समझ गया मुझे क्या करना है। तो युद्ध करने के लिए अर्जुन को उकसाया कौन? कृष्ण नहीं है। वो समझ गया मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा वर्णाश्रम धर्म और मेरा स्वधर्म क्या है, मुझे करना है, तो उसने किया। अभी कृष्ण का हम सोचते हैं तो कृष्ण ने उसको ये इंस्टिगेट नहीं किया। अभी द्रौपदी क्यों? एक स्त्री का अपमान होता है तो अभी प्रभु जी के घर में कोई स्त्री का अपमान होता है तो क्या वो अपमान का बदला लेना नहीं चाहते? स्त्री नहीं बोलेगी मेरा ऊपर इतना अपमान हुआ, आप जाके बदला ले लो, बोलेगी ना। लेकिन द्रौपदी ने पूरा उसका अपमान होने के बाद 13 साल में एक बार भी अपने पतियों को ये रिमाइंड नहीं किया, मेरे ऊपर मेरा अपमान हुआ था, आप जाके दुशासन दुर्योधन को मार। ये तो ग्रेटनेस है द्रौपदी। अभी द्रौपदी कौन है? द्रौपदी कौन है? किसकी बेटी है? कहाँ से आई है?
द्रुपद महाराज का बेटी, और कहाँ से आई है? 9 महीना माता के गर्भ से बैठ के बाद में आई है, यज्ञ से आई है ना। लेकिन यज्ञ से आने का कारण क्या है? द्रुपद महाराज ने एक बेटा चाहता था, इसलिए द्रोणाचार्य से रिवेंज लेने उनका उनको अपमान हुआ था। वो कहानी हम टच नहीं करेंगे, उसको रिवेंज लेना था। लेकिन वो रिवेंज लेने के लिए एक बेटा चाहिए था, उसको वो यज्ञ करना चाहिए था। लेकिन उसके मन में एक बात याद आती, जब मुझे बंदी बना के लाया है अर्जुन ने, तो कितना वीर है, कितना शूर है। द्रुपद तो बहुत बलशाली राजा था, उसको हराने को किसी को नहीं होता था। एक्चुअली द्रुपद का ये पांचाल राज और हस्तिनापुर राज, वो दोनों फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन क्लोज भी नहीं थे, वो दुश्मन भी नहीं थे। दोनों को मालूम है मैं द्रुपद को हराने को गया तो मैं हार भी जा सकता हूँ, और द्रुपद को भी मालूम था मैं हस्तिनापुर में युद्ध लड़ा तो मैं भी हार सकता हूँ, इसलिए वो अपने आप में खुश थे। अभी क्या हुआ, द्रुपद को मुझे उसको हराने को अभी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उधर भीमा और अर्जुन है। अभी मैं क्या करूँ? मैं एक लड़का यज्ञ करके मैं एक लड़का को ये करता हूँ, इससे द्रोणाचार्य को मारने के लिए मैं यज्ञ करूँगा। ऐसा यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में 2 बच्चे आए, 2 बच्चे नहीं, युवक युवती, एक लड़का और एक लड़की, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र कौन था? धृष्टद्युम्न। पुत्री कौन थी? द्रौपदी। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं आजकल ना, एक के साथ एक फ्री, ऐसा नहीं हुआ था। वो यज्ञ किया, करने के पहले द्रुपद ने एक लड़की को भी चाहता था। क्यों? वो राजा ये अर्जुन का वीर का देख के उसके साथ उसको दामाद बनाना है मुझे, इसलिए उसने एक लड़की को भी चाहता था। एक क्षत्रिय का गुण होता है, किसी युद्ध करते वक्त सामने वाला अच्छी तरह से युद्ध करता है, वो युद्ध छोड़ के उसका प्रशंसा करता है, ऐसा बोलते हैं शास्त्र में। ये उसको देख के उसको बहुत खुश होता है, ये कितना वीर है। अपने उसको बांध के लाए खुद अर्जुन ने, लेकिन वो सोचता है ये बहुत वीर है, ये मुझे दामाद में चाहिए, इसलिए उसने यज्ञ में वो भी प्रार्थना किया था, मुझे लड़का और लड़की चाहिए। लड़की आ गई, पहले दुष्टद्युम्न आया, उसने जाके, वो बहुत बलशाली था, वो बहुत सुंदर भी था। वो आके बाहर रखे हुए एक रथ पर बैठ के ऐसा बहुत साहसी का जैसा दिखता था। उसके पीछे आई द्रौपदी। द्रौपदी आने के बाद द्रुपद राज ने उसको, वो सभा में कहते हैं, वो सभा में कृष्ण भी आए थे। द्रुपद राज ने उसको कृष्ण के पास लेके गए। कृष्ण के पास लेके जाने के बाद कृष्ण, द्रौपदी ने उनको साष्टांग दंडवत किया और बोलने लगे कि कृष्ण, आप मेरा सखा बनोगे, आप मुझे कभी कष्ट आया तो मुझे सहायता देंगे। ये 2 वर मांगी द्रौपदी ने, कृष्ण ने उनको तथास्तु बोल के दिया। तब हुआ था उनका फ्रेंडशिप, भगवान कृष्ण और द्रौपदी का। वो सखा और दोनों सखी थे। तो अभी द्रौपदी एक्चुअली कौन है? हमारे में बहुत सारे लोगों को इंक्लूडिंग मी पता नहीं था द्रौपदी कौन है। द्रौपदी का एक पीछे का जन्म का कथा है, सुनिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द्रौपदी का पहले का 4 जन्म हुआ था। वो 4 जन्म द्रौपदी को इंक्लूड करके, वो 4 जन्म कौन सा है? एक बार यमराज का पत्नी श्यामला, शिव जी का पत्नी पार्वती और इंद्र का पत्नी सची और अश्विनी कुमार, वो दोनों हैं, उनका पत्नी एक ही थी। वो
उषा, ये चारों ने ऐसे मिले, फ्रेंड्स मिलते हैं ना, ऐसे मिले। मिलने के बाद ब्रह्मा जी को देख के उनके मन में ये आया क्या, उनको थोड़ा चिढ़ाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, चारों ने एक ही शरीर बने, सब लोग मिलके एक शरीर बने और एक शरीर बन के ब्रह्मा जी के सामने इधर से उधर उधर से इधर जाने लगे। ब्रह्मा जी एक बार देखे, जाने दो, अनजाने में ये करते हैं। दूसरी बार गए, तभी वो माफ किया। तीसरी बार गए, तब ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। ब्रह्मा जी बोलते हैं, रुको, तुम लोगों को एक ही शरीर में प्रवेश करके एक ही, चार लोगों को एक ही शरीर में प्रवेश करने का बहुत शौक है ना, तो तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग पृथ्वी में जाके 4 जन्म ले लो। 4 जन्म में एक छोड़ के 3 जन्म, चारों में आप एक ही शरीर में रहो। तो ये डर गए, अभी क्या करें, ऐसा नहीं होता है, और पृथ्वी में जन्म लो। और एक बात कही, बोलने लगे ब्रह्मा जी, एक बार तुम चारों ने मेरे सामने तुम्हारे पतियों के साथ बहुत बदसलूक व्यवहार किया, तुम लोगों ने एक प्रेम करने का, मेरे सामने, मैं ब्रह्मा हूँ ये भी नहीं सोचा, मेरे सामने ऐसा कुछ किया, तो उसके कारण आप एक ही शरीर में आने के बाद आपको परपुरुष का स्पर्श होगा। ये सब सुनने के बाद इन दो चारों को चक्कर आने लगा, ये क्या हो गया। देव देवताओं को क्या होता है, पृथ्वी में जन्म लेना मतलब एक को, ये क्या बोलते हैं उसको, श्राप होता है। वो पृथ्वी में नहीं आना चाहते हैं। तो अभी क्या करें, ये सोच के उन्होंने एक, अभी किसी का हमें मदद लेना चाहिए, ये सोच के उन्होंने सीधा भारती देवी, कौन है वो, वायुदेव का पत्नी, वायुदेव के पास, पत्नी के भारती देवी के पास से। भारती देवी बहुत करुणालु है, वो उनका एक्चुअली उनका माता पिता लक्ष्मी और नारायण उनका खुद का बेटा नहीं है, वो उनको बेटी माना है। तो भारती देवी के पास जाके वो रोने लगे, ऐसे ऐसे हमारा स्थिति है, अभी आप ही हमें संरक्षण करो हमारा। तो भारती देवी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं मेरा शरीर दे दूंगी, तुम चारों मेरे शरीर में प्रवेश करो, हम 5 बनेंगे और तुमको कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्योंकि भारती को वायुदेव का पत्नी है, इसलिए कोई उसको स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि वायुदेव इतना पावरफुल है। और ये होने के बाद उनका अगला जन्म होता है विप्रकन्या। विप्रकन्या होने के बाद उनका उस जन्म में उनका विवाह नहीं होता है, और दूसरे जन्म में वो नल और दमयंती, आपने सुना होगा ना, नल दमयंती, उनका बेटी नारायणी बन के आते हैं। नारायण बन के आने के बाद भी उनका कुछ विवाह नहीं होता है। तीसरे जन्म में उसके वो इंद्रसेना बोल के एक ब्राह्मण कन्या बनती है। उस समय उसकी शादी मुद्गल नाम का एक ब्राह्मण से होता है। लेकिन ये 5 ये शरीर में है ना, वो देवता है, ब्राह्मण से भी बढ़कर। तो ये क्या करते हैं, मुद्गल को भी एक श्राप था। वो एक बार ब्रह्मा जी को चिढ़ाया था। ब्रह्मा जी को बोलते हैं, आप कैसे भगवान हो, आप सरस्वती के पीछे पीछे भाग रहे थे, आपका बेटी थी, लेकिन मुझे देखो, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं ऐसा कुछ काम नहीं किया। तो ही वॉज बोस्टिंग वेरी प्राउडली, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, बहुत हो गया तुम्हारा, अभी बंद करो, तुमने मुझे चिढ़ाया, इसलिए मुझे ये पतित बोला, आप गिरे हुए हो बोला, अभी तुम्हारा गिरावट आएगा, तुम ना एक तुमसे ऊंचे स्त्री से तुम्हारा विवाह होगा। तो विवाह हुआ तो क्या होता है, उनको मुक्ति नहीं मिलती है, इसलिए उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। अभी ऊंचे जाति वाले नीचे जाति का लड़की के साथ विवाह कर सकते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय से विवाह कर सकते हैं, क्षत्रिय कन्या से। क्षत्रिय लड़का ब्राह्मण से विवाह नहीं करता है, उनका डिग्रेड होता है।
तो उन्होंने क्या किया, उसको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रार्थना की, अभी क्या करना है मुझे। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं वो एक शाप दिया, लेकिन उनको उसके ऊपर करना है। तो उन्होंने बोलता है तुम ना उनके साथ, उनका पतिव्रता धर्म निभाती है वो, तुम उनके साथ रहो, बाद में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अभी उनका विवाह किसके साथ होता है, इंद्रसेना के साथ। द्रौपदी का पहले का उनका ये है, तो जन्म है। तो वो दोनों साथ में रहते थे, लेकिन मुद्गल उसको हाथ में लगाता था, उसको डर लगता था मेरे ऐसे करने से मेरा डिग्रेड हो जाएगा। तो लेकिन ये इंद्रसेना को मालूम नहीं, उसने बोला मेरे को आपका दैविक संपर्क चाहिए। तो इंद्रसेना ये मुद्गल देने को तैयार नहीं। तो ऐसे होने के बाद इंद्रसेना बहुत दुखी थी। तो मुद्गल क्या किया, वो मेरे नज़दीक नहीं आना है, उसने लैप्रेसी है, मुझे कुष्ठ रोग है बोल के वो दिखाने लगा। और एक दिन अपने यज्ञ तपस्या के बल से अपने हाथ, लेप्रेसी वाले को हाथ पाँव का उंगली सब गिर जाते हैं ना, ऐसा उसका हाथ का उंगली गिर गया प्रसाद में। वो उसको निकाल के खाई, तो उसको लगा ये तो बहुत पतिव्रता है, तो उसका कुछ इच्छा मुझे पूरी करना चाहिए, ये सोच के उसने उससे दैहिक संपर्क किया। लेकिन वो दैहिक संपर्क कौन किया, वो नहीं, इनका पतिव्रता देखे उनका 500 पतियां मुद्गल के शरीर में प्रवेश होके उनके साथ दैहिक संपर्क किया। मुद्गल का कोई डिग्रेड नहीं हुआ। तो कुछ समय के बाद मुद्गल ने एक दिन पत्नी को छोड़ के गया। अभी इसको बहुत दुख हुआ, इसको इंद्रसेना, उसने क्या किया, अभी मेरा पति नहीं है, मैं क्या करूं। उसने जाके शिव जी से तपस्या की, शिव जी का तपस्या की। तो शिव जी प्रसन्न हुए और बोले तुमको अगले जन्म में पतियां मिलेंगे। तो हमारे में ये बोलते हैं ना 5 बार बोले बोल के, मुझे पति चाहिए, 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 इसलिए उसको 5 पति मिले। लेकिन उसने क्या बोला, मुझे ये धर्म का पालन करने वाला पति चाहिए, मुझे ये बलशाली पति चाहिए, मुझे युद्ध विशारद युद्ध विशारद पति चाहिए, और मुझे बहुत सुंदर पति चाहिए, और मुझे एक ज्ञानी, फिर से ज्ञानी, वो फ्यूचर को देखने वाला, वो नकुल और सहदेव वो लोग 2 थे। तो तब शिव जी इसका लिस्ट जाता था, वो ये बोलते थे 50 5 हो गए। तो फिर उसने यज्ञ से कौन आया, ये 5 स्त्रियां कौन है, याद है आपको? अभी मैं बताई, पहले बार 4 स्त्रियां मिलके इस ब्रह्मा जी के सामने गए। वो कौन थे? पार्वती, श्यामला यमधर्मराज का, वायुदेव का पत्नी, इंद्र का पत्नी शची, और अश्विनी कुमार का पत्नी उषा। ओके, ये चारों ने मिलके यज्ञ से बाहर आ गए। अभी क्या हुआ, ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, शिव जी ने उनको वर दिया। तो उन्होंने गुस्से से आके शिव जी को पूछा, मैं उनको श्राप दिया था, तुम क्यों उसको वर दिया? तो वो बोलते हैं वो तुमको इसका ये पनिशमेंट मिलना चाहिए, तुम भी पृथ्वी में जाके जन्म लेगा। कौन था वो? शिव जी का पुत्र बनके, शिव जी का अंश बनके आया। कौन है वो? अश्वत्थामा। अभी ये 5 स्त्रियां, उसमें 5 स्त्रियों में पार्वती को छोड़ के सबको पति मिले। कौन कौन पति था? श्यामली यमधर्मराज का पति कौन था?
यमधर्मराज का अंश कौन है पंच पांडवों में? युधिष्ठिर। और वायुदेव भारती का पति कौन है? भीम। शची देवी का पति इंद्र का रूप में कौन आया? अर्जुन। और नकुल सहदेव का पत्नी उषा की पत्नी पति बन के नकुल सहदेव। अभी बच गया कौन? पार्वती, है ना। पार्वती का विवाह नहीं हुआ, वो द्रौपदी के शरीर में ही थी। क्यों विवाह नहीं हुआ? अश्वत्थामा किधर है? उधर है, पांडवों के साथ नहीं है। वो दुर्योधन उसको दूध पिला के उनको अपने वश में लिया, वो विरोध पार्टी में गया, वो उधर था, इसलिए अश्वत्थामा का शादी नहीं हुआ। और इधर द्रौपदी के शरीर में पार्वती ऐसी थी। अभी यज्ञ से आने के बाद द्रौपदी का तो अभी द्रौपदी हम बोलते हैं, इनके अंदर 5 शरीर है। द्रौपदी कहाँ है? द्रौपदी नाम का एक अस्तित्व है क्या? ये पांचों को मिला के हुआ था वो अस्तित्व। तो द्रौपदी नाम कैसे आ गया द्रौपदी को? द्रौपदी का नाम आया द्रुपद राज का बेटे, इसलिए द्रौपदी। और पांचाल नरेश का बेटे पांचाली, यज्ञ से आए हुए देवी है, इसलिए उसका यज्ञ सेना। और उसका एक नाम था, वो यज्ञ से आने के बाद उनका रूप इतना सुंदर था, उसका थोड़ा कृष्ण का जैसा काला वर्ण था। इंद्रद्युम्न आने के बाद सब लोगों ने इंद्रद्युम्न लोगों ने उसको नाम दिया, क्योंकि वो इतना बलशाली था। इंद्रद्युम्न का मतलब होता है बलशाली और साहसी। इसको देख के सब लोगों ने उनका कलर देख के, वर्ण देख के चिल्लाने लगे, कृष्णा कृष्णा। कृष्णा मतलब क्या है? स्त्रीलिंग है। कृष्ण बोला तो पुल्लिंग। महाभारत में पूरा कृष्ण नाम का 3 ही लोग थे। एक कृष्ण थे, अभी एक द्रौपदी हो गई, दूसरी कौन है? कृष्ण द्वैपायन यानी व्यासदेव। उनका भी वर्ण काला था। वो काला मतलब काला नहीं है। अभी हम काला बोला तो बहुत डरते हैं, काला काला क्या काला? हाँ, हमें काला नहीं चाहिए, काला ड्रेस नहीं चाहिए। लेकिन ये क्या है? बीड़। बीड़ क्या है? काला है ना। आंखों में काजल लगाते हैं, वो क्या है? काला है। अभी हमारे सबका बचपन से ही बाल काला हुआ तो सफेद हुआ, काला नहीं हुआ तो कैसा लगेगा, है ना। तो सब काला है तो भी उनका एक सुंदरता है। सिर्फ एक चीज में काले का सुंदरता नहीं है, वो बात को क्या है? काला धन, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी किसी को नहीं चाहिए। ब्लैक मनी मतलब लोग डरते हैं। तो ये सब चीज अच्छा है, सिर्फ एक अच्छा नहीं है, वो काला धन। तो द्रौपदी का कलर देख के सबको बहुत सब लोग चिल्लाने लगे कृष्णा कृष्णा बोल के। तो कृष्णा बोल के कौन बोलते थे? सिर्फ कृष्णा भी बोलते थे, कृष्ण भगवान ही बोलते थे, कृष्णा नहीं तो सखी। तो ऐसे द्रौपदी को हम हर वक्त टोकते रहते हैं, द्रौपदी ऐसा किया, द्रौपदी ने ऐसा किया। एग्जाम्पल के रूप में द्रौपदी 5 पति होके भी कर्ण को चाहती थी। ये तो बहुत बड़ा कॉन्फिक्टेड स्टोरी है। दूसरी, वो इंद्रप्रस्थ देखने के लिए, इंद्रप्रस्थ का इनॉग्रेशन हुआ तो सब लोगों को बुलाया, राजसूय यज्ञ हुआ था, तब सब लोगों ने आया, दुर्योधन भी आया। वो ऐसे माया सुर राक्षस ने बनाया हुआ वो, उसमें वो पानी को जमीन बोल के, जमीन को पानी बोल के 2 बार गिर जाता है। अंदर आते ही वो स्फटिक का दरवाजा होता है, उसमें अपने सर फटाता है। तो ये सब देखने के बाद हंसा क्यों? कौन? द्रौपदी, है ना। वो बोलती है, हम महाभारत मूवी में देखते हैं, अंधे का लड़का अंधा बोला बोल के। महाभारत के एक तात्पर्य निर्णय बोल के हमारे गुरु परंपरा के
मध्वाचार्य जी थे, है ना, हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के हैं। तो कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेदव्यास, वेदव्यास से मध्वाचार्य, फिर वो ब्रांच आउट हो गया। तो मध्वाचार्य ने ओरिजिनल वो व्यास महर्षि से लिखा हुआ उसको ट्रांसलेट करके सब लोगों को इजीली समझ आए ऐसा वो किया। वो महाभारत तात्पर्य निर्णय ऐसा कुछ नाम है, उसमें ऐसा कभी लिखा नहीं। तो ये आजकल यूट्यूब में ये बढ़ाने के लिए लोग करते हैं और महाभारत का सीरियल बनाते हैं, तो टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ मसाला उसमें डालते हैं। वो बनाने वाले इस्कॉन और अन्य संस्था का हेल्प लिए, लेकिन वो ओरिजिनल कुछ कभी कभी नहीं डालते। तो उसमें वो बात नहीं है। हंसा क्यों? हंसा कौन? द्रौपदी नहीं हंसी थी। हंसी थी कब? पहले वो गिरने, तीसरी बार गिरने के बाद कृष्ण ने भीम को देख के मुस्कुराया। भीम समझा मुझे अभी हंसना है, तो वो जोर से हंसे। भीष्म हंसा तो कैसे लगेगा? मालूम है ना भीष्म शरीर क्या है, उसका बोलने का ये क्या है। और वो तो वृकोदर है, एक खाता ज्यादा है, काम भी ऐसे करते हैं, तो उसको हंसी रोक नहीं पाए। तो रोका तो उधर सारे स्त्रियां थी, द्रौपदी थी, सुभद्रा थी, और ये कृष्ण का 16,100 रानियां भी आए थे बोलते, ये सब हंसने लगे। तो इसमें और द्रौपदी कभी ये नहीं बोली अंधे का बेटा अंधा होता है, ये ऐसा कोई बताया नहीं, बोला ही नहीं। लेकिन भीम और द्रौपदी सिर्फ दो ही दुर्योधन को दिखाई दिया, क्योंकि उसको उसके ऊपर गुस्सा था। स्वयंवर के दिन कर्ण को द्रौपदी ने मना किया था स्वयंवर को वो स्पर्धा में भाग लेने के लिए, लेकिन ये भी सही नहीं है। मैं नहीं बोलती हूँ, शास्त्र बोलता है। तो वो क्यों? क्योंकि स्वयंवर के स्पर्धा होने के पहले इंद्रद्युम्न ने आके स्वयंवर का वो कुछ गेम है तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं ना, तो उसने जाके बताया ये स्वयंवर मेरे बहन के लिए एक धृष्टद्युम्न, नो धृष्टद्युम्न सॉरी, उसने बोला ये स्पर्धा मेरे बहन को एक वीर पति चाहिए, इसलिए मुझे हम लोगों ने ये स्पर्धा रखी। ये स्पर्धा में कोई ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र कोई भी स्पर्धा में भाग ले सकते हैं। तो ब्राह्मण भी बहुत सारे आए थे, पांडवों ने ब्राह्मण का वेश लेके उधर आए थे, और उधर कृष्ण भी थे, बलराम थे, सब यादव थे, सात्यकी था, उधर दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा सब लोग थे। सब लोग ने अपने अपने ट्राई किया। कर्ण ने जाके किया, उसको वो भाण को वो ये धनुष को बांधने को नहीं हुआ, वो उठ के उसके मुंह पर गिरा और उसने पीछे गिर गया। लेकिन द्रौपदी ने कभी ऐसा नहीं बोली तुम सूत पुत्र हो, तुम ये स्पर्धा में भाग नहीं ले सकते हो, तुम ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं हो, ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि वो दुष्योधन ने अनाउंस किया था, फिर उसने क्यों बोले? ऐसे नहीं है। द्रौपदी कुछ अनपढ़ गवार है, वो सब शास्त्र जानते, शरीर में 4-5 देवियां हैं, उनका पूरा ज्ञान उसके पास है, तो उसने ऐसा बोल ही नहीं सकती है। एक कहते हैं महाभारत के मूल रूप में। फिर क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं क्या उसके ऊपर? आपको याद आता है? द्रौपदी के ऊपर 2 तो बोल दिया, कर्ण ऐसा बोला वैसा बोला बोल के, वैसे कर्ण को ऐसा बोले और दुर्योधन को हंस दिए। तो उनका 3 शाप्ता और 1 शाप्ता तुमको पर पुरुष स्पर्श करेंगे। उसमें तो एक्चुअली थोड़े लोग बोलते हैं सिर्फ ये कौन दुशासन टच किया बोल के, लेकिन दुशासन सिर्फ दुशासन ही नहीं है, और 2 टच किए थे द्रौपदी। अभी
पहले देखेंगे हम, क्योंकि वो पहला उसका अपमान हुआ था धृतराष्ट्र का आस्थान में, है ना, पैलेस में। वो युधिष्ठिर पूरा हारने के बाद, अपने आप को हारने के बाद, अपने पत्नी को भी युद्ध क्रिया में लगा दिया। वो हार गया तो दुर्योधन ने बोलता है एक सर्वेंट को जाके उसको इधर लेके आओ। वो गया, तो जाने के बाद द्रौपदी पूछती है, बोलती है देखो मैं रजस्वला हूँ, आई एम इन माई पीरियड्स, मैं सबके सामने नहीं आ सकती हूँ, मैं ये कपड़े में हूँ, मतलब वो श्रृंगार नहीं की, आस्थान में आने की कोई ये है रूल्स है, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन सकती हूँ। तो वो बोलता है आपको हार गए, क्यों मैं आना है उधर? तो वो बोलता है तुम आपको हार गए आपके पति। तो एक प्रश्न वो पूछती है, क्या युधिष्ठिर अपने आप को हारने के पहले मुझे हारा या अपने आप को हारने के बाद में हारा? तो इसमें हमें मालूम पड़ता है द्रौपदी कितना ज्ञानी है, कितना एजुकेटेड है। तो उसने क्या किया, द्रौपदी वो जाके बोला वो आने को तैयार। तो दुर्योधन बोलता है दुशासन को, उसको तुम ही खींच के लेके आओ। दुर्योधन आता है, बाल में हाथ डाल के खींचता है कि अभी दुशासन, अभी क्या हुआ, उसका परपुरुष का स्पर्श हुआ। फिर उसने साड़ी खींचने से पहले द्रौपदी जाके भीष्म से पूछती है, अभी इस सभा में आप सबसे वरिष्ठ है, अभी आप बताइए मुझे, इस सभा में मैं एक चक्रवर्ती नहीं हूँ, मुझे इस सभा में लेने के कारण क्या है, ये आपने कैसे होने दिया? तो भीष्म अपनी बात बराबर उसको बोलता नहीं, वो क्या बोलते हैं, एस्केप करने को सोचते थे, क्या करूं क्या करूं। ये देखो तुम्हारा पति ने तुमको हारा, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तुम तुम्हारे पति से ही पूछ लो। तो वो फिर द्रोण से पूछती है, द्रोण भी कुछ बोलते नहीं, कृपाचार्य से पूछती है। विदुर को ये सब देख के वो निकल गए थे, तो अभी उनको बहुत दुख होता है, इतनी बड़ी सभा में मुझे इधर लाने की कारण कोई नहीं बता सकता है। मेरे पति को मुझे हारने के बाद, उनको हारने के बाद मुझे दांव पे लगाने का कोई राइट नहीं होता है। अभी मैं क्या हूँ, मेरे 5 पतियां आपका सेवक है, मैं उनकी पत्नी हूँ, उससे ज्यादा मेरे ऊपर आपको किसी को हक नहीं है। तब दुर्योधन बोलते हैं, दुर्योधन को पता था ये ऐसे बोलेगी, उनको मालूम है ये कुछ बहुत ही ज्ञानी है। तो उसने बोला दुशासन क्या देखते हो, उसको डिसरोब करो, उसका कपड़ा खींच लो। तो दुशासन आके कपड़े को हाथ डालता है। हमारे में भी कभी हम बोलते हैं, द्रौपदी ने बहुत कोशिश की, बाद में कपड़े को अपने दांतों के बीच में रख के अपने आप को बचाने को कोशिश की, लेकिन द्रौपदी ऐसा नहीं किया, ऐसा मूल कहानी में है। वो क्या करती है, इन सभी लोगों ने, वो बोलती है मेरे 5 पतियां आज मुझे रक्षा ना देते हुए सिर नीचे करके बैठे हैं, तो मैं अपना दुख बताऊं। तो उन्होंने ये सब होने के बाद वो अपने साड़ी पल्लू को खींचने का प्रयास करता है दुशासन, तभी वो दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकार दिया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया? हाँ, काली करना है। तो ये उसका पहले ये है। तब कृष्ण आके उनको ये करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, पूरा साड़ी, एक शरीर का एक तोड़ा भी नहीं दिखाई दिया। तो लेकिन एक बात मैं करके कंक्लूड करूंगी, कभी अगली मुझे और एक चांस मिला तो मैं आपको बाकी का कहानी सुनाती हूँ। एक बात अभी ये देख के गांधारी बोलती है, अभी गांधारी उठ के बात करती है,
देखो अभी हमारा वंश नाश होगा, द्रौपदी अभिशाप देगी, उसकी पावर है, इतना शक्ति है, आप ये सब रोक लो। जब धृतराष्ट्र उठता है, बोलता है देखो द्रौपदी, तुम तो बहुत अन्याय हुआ, तुमको क्या चाहिए, तुम मुझसे वर पूछो। द्रौपदी बोलती है मुझे मेरा 5 पतियां चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और एक मांगो। तो तब बोलती है मेरा इंद्रप्रस्थ, हमारा इंद्रप्रस्थ वापस दे दो। इधर कौरवों ने डर गए, अभी मानो ये हस्तिनापुर भी लेगी, तीसरा पूछो। तो द्रौपदी बोलती है मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय कन्या हूँ, मैं खाली ब्राह्मण 3 वर ले सकते हैं, क्षत्रिय नहीं ले सकते, मैं वर नहीं पूछूंगी, मुझे बस इतना ही। तब कर्ण एक बात कहता है, देखो हाँ उसके पहले बहुत कुछ होता है, अभी मैं बता नहीं पाती हूँ क्योंकि वी आर इन हरी। तो ये एक बात कहता है कर्ण, पहले तो तुम वेश्या हो, ये हो, वो सब बोला था, अभी बोलता है मैं द्रौपदी का जैसा एक स्त्री को आज तक देखा नहीं, अपने पतियों को दास से मुक्त करके लेके गई, चाहती तो वो हस्तिनापुर लेके सकती थी, लेकिन द्रौपदी ने वो वर नहीं मांगा, तो उसको भी थोड़ा अक्ल आया। इस तरह और द्रौपदी का अपमान करते क्या क्या किए, और उसका 2 और परपुरुष का स्पर्श क्या को कौन किया, वो अगले हमें फिर से आने का मौका मिला तो हम आपको बताएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्ण।